वीडियो एकेडमी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नेशनलिज्म इंडिया के लास्ट टॉपिक की, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। ठीक है, ये आपने नेशनलिज्म इन यूरोप में भी पढ़ा है, बहुत इजी टॉपिक है। जल्दी से फटाफट इसको देखेंगे कि क्या पढ़ना है हमको टॉपिक में। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक है और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आई होप आप लोगों ने सारे पढ़ लिए होंगे। चलिए द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग में देखते हैं। अब सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, कलेक्टिव बिलोंगिंग का क्या मतलब होता है? सब एक जैसे, या हम आपस में कनेक्ट कर पाए। आपको मैंने नेशनलिज्म इन यूरोप में भी बताया था, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में, कि कलेक्टिव बिलोंगिंग के पहले लोग यूनाइटेड फील नहीं करते थे, एक जैसा क्या नहीं कर पाते थे, फील नहीं कर पाते थे। क्यों नहीं फील कर पाते थे? इस वजह से क्योंकि सबके पास एक यूनिक आइडेंटिटी नहीं थी। जैसे आज हमारी एक आइडेंटिटी है कि वी आर इंडियंस, ठीक, लेकिन पहले नहीं होता था। सब लोग अलग अलग बटे हुए थे, अलग अलग सबकी एम्पायर थे, रूलर्स हुआ करते थे। इस वजह से हमने देखा था कि यूरोप में भी सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग धीरे धीरे आया, या जिसको हम रोमांटिसिज्म कहते हैं। तो वैसे ही इंडिया में भी यही प्रॉब्लम थी। ब्रिटिशर्स के आने से पहले डायनेस्टी हुआ करती थी, रूलर्स हुआ करते थे। देन जब ब्रिटिशर्स आए तो उसके बाद हमें एक आइडेंटिटी मिली इंडियंस होने की। उसके पहले तक हमारी कोई भी कलेक्टिव यानी कि सिमिलर आइडेंटिटी नहीं थी। ठीक, चलो, नेशनलिज्म स्प्रेड व्हेन पीपल बिगेन टू बिलीव दैट आर पार्ट ऑफ द सेम नेशन। नेशनलिज्म कब स्प्रेड होता है? जब पीपल, वहां के लोग, किसी भी कंट्री, नेशनलिज्म वर्ड हुआ है नेशन से इमर्ज हुआ है। नेशन मतलब कंट्री, या एक बोल सकते हो एक टेरिटरी, या एक रीजन, या एक पार्ट बोल सकते हो। तो कब इमर्ज होता है, कब स्प्रेड होता है? जब आप बिलीव करो कि आप सेम नेशन के। आज हम बिलीव करते हैं कि हाँ, इंडिया हमारा क्या है, हमारा कंट्री है, हमारा देश है, तो हम लोग सेम क्या करते हैं, सेम फील करते हैं कि हम लोग इंडियन है। दे डिस्कवर यूनिटी थ्रू डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। तो यूनिटी डिस्कवर करनी थी, लेकिन कैसे? डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग करके। अब देखते हैं, इट डेवलप्ड थ्रू यूनाइटेड स्ट्रगल एंड कल्चर प्रोसेस। अभी कैसे डेवलप्ड होता? यूनाइटेड स्ट्रगल, यूनाइटेड मतलब सब लोग जब साथ में स्ट्रगल करते, और कल्चरल प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, अब कल्चरल प्रोसेस क्या थी? हिस्ट्री एंड फिक्शन, फोक फेयर एंड सॉन्ग्स। ठीक है, जो हमारी हिस्ट्री, आज देखो हमारे बीच में कॉमन क्या है, हम इंडियंस के बीच में क्या कॉमन है? हमारे बीच में यही कॉमन है कि हम लोग की जो हिस्ट्री थी वो कैसी थी, सेम थी, कि हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ने रूल किया, हमारे ऊपर जितने भी इन्वेडर्स आए, अटैक हुए सारे। ठीक, पॉपुलर प्रिंट्स तो हिस्ट्री और फिक्शन, फोक फेयर जो सॉन्ग्स होते हैं, ठीक है, फिक्शन मतलब कि पिक्चराइजेशन करके, छोटे मोटे नाटक करके, प्ले जो होते हैं आपके, कि पहले कैसे लोगों ने लड़ाई करी, कैसे अंग्रेज उनके ऊपर जुल्म करते थे। ठीक है, पॉपुलर प्रिंट्स, सिंबल्स ऑल प्लेड अ पार्ट्स इन द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। बहुत सारे जो सिंबल्स है, जैसे पहले भारत माता जो हमारी एलिगरी है। दूसरा, हमारे पास सिंबल्स नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे सिंबल्स को इमर्ज किया गया। नेशनल एंथम है हमारा, नेशनल फ्लैग है। ठीक है, इन्होंने भी बहुत ज्यादा क्या किया, हमको नेशनलिज्म को इमर्ज करने में बहुत ज्यादा पार्ट इन द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। तो ये हमारा कल्चर था। द नेशंस आइडेंटिटी क्या थी? सिंबलाइज्ड इन अ फिगर ऑफ इमेज। ठीक, भारत माता यहाँ पर लिखा हुआ है। 20th सेंचुरी आइडेंटिटी ऑफ इंडिया विजुअलाइज थ्रू द इमेज ऑफ भारत माता। जैसे याद है आपको कि फ्रांस कैसे फ्रांस और जर्मनी को जर्मेनी या फ्रांस को मेराइन के थ्रू हम लोगों ने क्या किया था, पिक्चराइज किया था, जिसको हमने पर्सोनिफिकेशन भी कहा था। तो सेम इंडिया को हमने कैसे विजुअलाइज किया? इमेज ऑफ भारत माता। द फर्स्ट भारत माता इमेज वाज क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। पहली जो भारत माता की जो इमेज थी वो किसने क्रिएट करी थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इन 1830 ही रोट वंदे मातरम हिम्स टू द मदरलैंड। ठीक है, 1830 में उन्होंने वंदे मातरम एक हिम्स लिखा था, जो हमारा भी क्या है, हमारा नेशनल सॉन्ग है। ठीक है, वंदे मातरम। ही रोट अ नॉवल आनंद मठ। इन्होंने एक नॉवल भी लिखी थी जिसका नाम था आनंद मठ। मूव्ड बाय स्वदेशी मूवमेंट। ठीक, स्वदेशी मूवमेंट, अवेंद्रनाथ टैगोर पेंटेड इमेज ऑफ भारत माता। जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था तब अविंद्रनाथ टैगोर ने, पहले किसने बनाई थी? फर्स्ट जो क्रिएट करी थी, कंफ्यूजन होता है बच्चों को, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, और सेकंड अविंद्रनाथ टैगोर ने पेंटेड करी थी भारत माता। इट इज पोर्ट्रेड एज एन एस्थेटिक फिगर। ठीक है, उन्होंने उसको कैसे बताया? एस्थेटिक फिगर बताया। ठीक है, शी काम कंपोज डिवाइन एंड स्पिरिचुअल। उनको कैसे दिखाया गया कि वो कैसी है? काम, एकदम शांत है। एस्थेटिक फिगर का मतलब होता है जो साधु संत टाइप का फिगर उनको दिखाया गया था, जो उनकी इमेज बनाई गई थी, जिसमें उनको ऑरेंज कलर की यानी कि हमारा सैफरन कलर जो होता है उस कलर की साड़ी पहनाई गई, और बिल्कुल शांत स्वभाव की, और हमेशा कैसे उनको दिखाया गया है? कंपोज है, वो स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक के रूप में उनको दिखाया गया है। ठीक है, तो भारत माता की आप जब भी इमेज देखते हो, या तो आप व्हाइट साड़ी में देखोगे या सैफरन कलर की साड़ी में देखोगे। ठीक, तो ये धीरे धीरे हमने क्या किया, इसको प्रेजेंट किया गया। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। इससे क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन आप एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग आपके राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में भी है और नेशनलिज्म इन इंडिया में भी है। तो अभी ये हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया जो चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है। मैंने इसको सब टॉपिक में डिवाइड करके बहुत छोटे छोटे उसमें पढ़ाया है, ताकि आप इजीली क्लियर कर ले। सत्याग्रह है,
खिलाफत इशू है और सॉल्ट मार्च, एनसीएम, सीडीएम, ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको तो आप बिल्कुल आप याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, और अगर कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई डाउट आता है तो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहिए ईडी एकेडमी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।